हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो एसएससी एमटीएस सितंबर 2023 का पेपर हुआ है उसमें रीजनिंग सेक्शन के जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पूरे 27 शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का बिल्कुल ईजी और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जो है सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एसएससी के या फिर बाकी जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पैटर्न है, जो आपका ट्रेंड्स है क्वेश्चंस का, वो सेम आपका करंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जो है सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल रहा है। तो आप पैटर्न को नोट करिए, क्या लॉजिक यहाँ पर यूज हो रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में, और आप उनके बेस पर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का ये, एक कोड लैंग्वेज में जो NV का कोड है वो है FMWX, ALAS का कोड है वो है BKBR। सेम कोड पर बताना है बॉडी BODY का कोड क्या आएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे ENVY, अगर E से पहला लेटर नेक्स्ट का देखा जाए F, N से M, V से W और Y से X, तो यहाँ पर चेंज देखा जाए तो E से +1 हुआ है, फिर आपका -1 हुआ है N से M, फिर +1 हुआ है V से W और फिर Y से X आपका जो है -1 हुआ है। यानी लॉजिक क्या है, +1 -1 +1 -1। सेम चेक करेंगे नेक्स्ट में ALAS में, A से B +1, L से K आपका -1, A से B +1 और S से R आपका -1। यानी जो चेंज है दोनों में सेम है, लॉजिक सेम है। कोड लैंग्वेज में क्या किया गया है, पहले लेटर में +1, दूसरे में -1, तीसरे में +1, फिर से -1। बॉडी में यही अप्लाई करेंगे। B से आपका C आएगा, O से आपका -1 N आएगा और आपका D से E आएगा, +1 करेंगे तो Y से -1 जो आपका X आएगा। CNEX ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू का कोड है 1542, एप्पल का कोड है 1745। तो बताना आपको A का कोड क्या होगा। यहाँ पे देखिए ब्लू और एप्पल दोनों वर्ड को ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर आपके 3 लेटर कॉमन है B, L और E। और अगर नंबर्स में देखा जाए आपके 1542 और 1745 में 3 नंबर कॉमन है 145, यानी BLE और 145 कॉमन है। अब हमको बताना है A का कोड, तो आप सेकंड से चेक करिए। जो सेकंड एबल है उसमें देखिए BLE का तो पता है 145 होगा, जो रिमेनिंग लेटर है वो A है और जो रिमेनिंग नंबर है वो आपका 7 है, तो A का 7 होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन देखने थे उनमें सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्कॉर्ट का कोड है आपका GRBNQV, एप्रन का कोड है COQNP और सेम कोड पर बताना है क्रैंकी का क्या कोड होगा। ध्यान से देखिए चेंज क्या हुआ है एस्कॉर्ट में, E से G आपका +2 हुआ है, S से R आपका -1, C से B -1, O से N -1 और आपका R से Q -1, T से V -1। यानी जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है और लास्ट लेटर है वहाँ पर +2, बीच वाले सारे -1 आपके। सेकंड में चेक करिए सेम पैटर्न, एप्रन में A से C +2, P, R और O तीनों बीच वाले लेटर है, यहाँ पर -1 होगा और N से आपका P +2 होगा। तो सेम आपका लॉजिक है, पहले और लास्ट लेटर में आपका +2 हो रहा है और बीच वाले 3 लेटर्स में आपका -1 हो रहा है। तो सेम हम कोड अप्लाई करेंगे क्रैंकी पर। C शुरू में है तो E आएगा, +2 करेंगे, लास्ट में Y है, इसका Y में +2 करेंगे तो आपका A आएगा। यानी शुरू में E, लास्ट में A। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आपको पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, बीच वाले चेक करेंगे तो आपका -1 का लॉजिक जो है फॉलो करेगा। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को चेक करने से ही आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात का कोड दिया गया है 1482, हाल्ट का कोड है 812826, L का कोड बताना है। सेम हम जैसे पिछला क्वेश्चन हमने लास्ट में देखा था, एक सेम टाइप का क्वेश्चन, बात और हाल्ट में जो है 3 लेटर कॉमन है AHT। और जो नंबर्स चेक करेंगे तो नंबर कॉमन है हमारे 3, 1 2 8। तो चेक कर लेंगे सेकंड से, हमें बताना है L का कोड। तो AHT तो कॉमन है, रिमेनिंग लेटर L है और रिमेनिंग जो नंबर रहेगा आपका 8126 में वो आपका रहेगा 6। तो L का कोड 6 होगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीन का कोड है आपका 2458, लैंड का कोड है 8352, L का बताना है। सेम प्रोसेस रहेगी,
कॉमन लेटर्स देखिए डीन और LEND लैंड में END 3 कॉमन लेटर हैं END, और नंबर जो कॉमन है आपके वो है 258। तो L का बताना है तो सेकंड से लैंड से देखेंगे, जो L है रिमेनिंग लेटर है और रिमेनिंग नंबर आपका कौन सा बचेगा 3, तो L का कोड 3 होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए LED का कोड है 15, 22 और 23। BMW का कोड है 25, 14 और 4। तो ध्यान से देखेंगे लेटर्स को, आपको इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। L की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 12, और इसका जो आपका जो नंबर दिया गया है इसके विद रिस्पेक्ट में 15 दिया गया है। E का आपका 5 होता है, इसके विद रिस्पेक्ट में 22 दिया गया है। यानी यहाँ से थोड़ा कंफर्म हो रहा है कि अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं। अपोजिट लेटर क्या होते हैं, जिन जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जो सम है वो 27 होता है, तो वो अपोजिट लेटर होते हैं। तो L के प्लेस पर 15 यानी 12 उसकी प्लेस वैल्यू, उसका अपोजिट 15 होगा। E का अपोजिट 22 होगी, और D की जो अपोजिट वैल्यू होती है वो आपकी 23 होगी। तो सेकंड में चेक करते हैं BMW में B की 2 होती है प्लेस वैल्यू, इसका उल्टा जो अपोजिट जो प्लेस वैल्यू बनेगी 25, M की आपकी 14, W की 4। तो सिंपल आपका अपोजिट लेटर जो रिवर्स लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसका आपका लॉजिक यूज किया गया है। QUF में चेक करेंगे, क्योंकि जो रिवर्स बनेगी आपकी Q होता है आपका 17 पे, तो रिवर्स बनेगी 10। U आपका होता है 21 पे, तो उसकी रिवर्स बनेगी 6, और आपका F होता है 6 पे, तो उसकी रिवर्स 21। तो 10, 6, 21 आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो लॉजिक आपको ध्यान रखना है, अपोजिट जो प्लेस वैल्यू है उसका यहाँ पर लॉजिक यूज किया गया। क्वाइन का कोड है 9735, वंस का कोड है 3459। तो देखिए काफ़ी सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 3 लेटर कॉमन है दोनों में, वंस और क्वाइन में। वो आपके लेटर हैं जो, वो कौन से लेटर हैं वंस और क्वाइन में जो कॉमन है, वो ध्यान से देखिए आप। OCN कॉमन है, तो नंबर्स कॉमन कौन से हैं 359 आपके नंबर्स कॉमन है। अब निकालना है E का, तो वंस में देखेंगे, वंस में E सिर्फ रिमेनिंग लेटर है, और उसका जो रिमेनिंग वहाँ पर नंबर बचेगा 2 बचेगा, तो E का कोड आपका रिमेनिंग जो नंबर बचेगा वो 4 बचेगा, तो आपका जो कोड होगा E का 4 होगा इसमें। तो आपको कॉमन लेटर्स चेक करने हैं, 3 लेटर यहाँ पर आपके कॉमन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BLANCH का कोड है 36, ARAB का कोड है 24। करेक्ट का आपको कोड बताना है। देखिए अगर आप प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे तो 36 आपका वैल्यू नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए आप, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, BLANCH में 6 लेटर्स हैं, 36 कैसे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पर देखते हैं कितने हैं लेटर्स, 4 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। यानी लॉजिक क्या है, जितने भी लेटर्स हैं वर्ड में उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो करेक्ट में देखिए आपके 7 लेटर्स है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आएगा 42, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। तो लॉजिक चेक करिए आप, लॉजिक पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाई बाई आपका 6 हुआ है। LIAR लायर का कोड है 5148, रियल का कोड है 1582। तो इनमें फिर से हम कॉमन चेक करेंगे। लायर और रियल में जो कॉमन लेटर्स हैं LAR, नंबर जो कॉमन है यहाँ पर वो है 158। तो निकालना E का है, तो E आएगा हमारा रियल से। E जो रिमेनिंग लेटर है रियल में वो है, और जो रिमेनिंग नंबर आपका बचा 1582 में से आपका 2 बचेगा, E का कोड 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, YJM का कोड दिया है 26, 11 और 14, SOP का दिया है 20, 16 और 17। तो ध्यान से देखिए आप, प्लेस वैल्यू जो होती है लेटर्स की वो कितनी होती है, Y की 25 होती है लेकिन 26 लिखा है, J की 10 होती है यहाँ पर 11 लिखा है, और M की आपकी जो है 13 होती है यहाँ पर 14 लिखा है। यानी लॉजिक क्या है, जो प्लेस वैल्यू है उसमें +1 कर दिया गया है। नेक्स्ट चेक करते हैं सेम, S की आपकी 19 होती है, यहाँ पर 20 लिखा है, O की आपकी जो है 15 होती है, 16 लिखा है, P की आपकी 16 होती है तो 17 लिखा है। यानी सेम लॉजिक इसमें भी है, प्लेस वैल्यू +1 का। तो BTX में आप जो BTX है आपका उसमें अप्लाई करिए। B की 2 होती है तो 3 लिखेंगे, T की 20 होती है तो 21 लिखेंगे, और आपकी X की 24 होती है तो 25 लिखेंगे। तो 3, 21, 25 आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। लॉजिक क्या था आपका, प्लेस वैल्यू +1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोट का कोड है आपका EJMYR, इनकर का कोड है GLASP, बताना है आपको पांडा का। तो G से आप E देखिए, G से E क्या हुआ है -2, L से J -2, O से M -2, A से Y -2 और T से R -2। लॉजिक क्या है, सभी लेटर में -2 करके लेटर्स लिखे जा रहे हैं। इनकर में चेक करते हैं सेम लॉजिक है कि नहीं। I से G -2, N से L -2, C से A -2, U से S जो है -2 और R से P -2। तो -2 करके जो है लेटर्स लिखे जा रहे हैं। सिमिलर पैटर्न लगाएंगे पांडा पे। P से -2 करेंगे N आएगा, A से -2 आपका Y आएगा और N से -2 L आएगा। D से जो आपका -2 आएगा B आएगा और आपका A से Y आया था पहले भी, NYLBY, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो लॉजिक क्या है, -2 करके जो है, -2 का ये लॉजिक है, हर लेटर से -2 करके लेटर लिखा गया। मिंट का कोड है 4735, टाइम का कोड है 5483। ई का कोड बताना। सेम चेक करेंगे, मिंट और टाइम में जो कॉमन आपके लेटर्स हैं वो है TIM, जो कॉमन नंबर्स हैं आपके वो है 435। तो ई का बताना है तो टाइम से आपका निकलेगा। ई जो है रिमेनिंग लेटर है, जो बचा हुआ लेटर है वो ई है टाइम में, और बचा हुआ नंबर कौन सा आएगा, 435 को छोड़ के कौन सा आपका नंबर है, हाँ 435 को छोड़ के आपका रिमेनिंग नंबर है 8। और यहाँ पर आपके ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन आप नोट करिए। यहाँ पर पहले में 5 है, दूसरे में 3 है, फिर 4 और लास्ट में आपका 8, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। यहाँ ये ऑप्शन भी यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सेम लॉजिक था पिछला आपका। अब एक और लॉजिक देखिए, गेट मोर स्लिप का कोड है WOBTGK, फर्स्ट ये हमारा। सेकंड क्या दिया गया, लेस इज मोर का कोड है APGKCM। आपको बताना है मोर का कोड। देखिए दोनों में मोर कॉमन है, तो कोड में देखिए कौन सा आपका कॉमन है। कोड में देखोगे तो GK आपका कॉमन मिलेगा, और कोई लेटर यहाँ पर कॉमन नहीं है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है, सिर्फ मोर कॉमन है दोनों में। और आपका लेटर जो कोड है उसमें GK कॉमन है, ये डायरेक्टली आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पिंक का कोड है 62, हेज का कोड है 68, गोट का कोड बताना है सेम पैटर्न पर। तो देखिए ध्यान से, पिंग में क्या होता है, अगर आप प्लेस वैल्यू का सम करके देखेंगे आपका 62 नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होता है हमारा, अपोजिट प्लेस वैल्यू, यानी जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होते हैं उनको जोड़ के देखते हैं। पी का अपोजिट आपका 11 आएगा, आई का अपोजिट आपका जो है 18 आएगा, और एन का अपोजिट आपका 13 आएगा, और जी का अपोजिट 20 आएगा। सबको ऐड करेंगे आपकी वैल्यू 62 मिलेगी। इसका मतलब सेकंड में भी सेम लॉजिक होना चाहिए। एच का आपका रिवर्स वैल्यू होती है 19, ए की 26, जेड की 1 और ई की आपकी 22, सबको ऐड करेंगे 68 आएगा। यानी लॉजिक क्लियर है। अपोजिट प्लेस वैल्यू का सम, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू का सम चेक करते हैं डायरेक्ट, अगर वो नहीं मिलता फिर हम अपोजिट पे जाते हैं। तो यहाँ पर सम जो है डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो अपोजिट जो रिवर्स वैल्यू होती है लेटर्स की उसका सम यहाँ पर फॉलो कर रहा। तो गोट में देखेंगे तो गोट में आपका जी में जो आएगा अपोजिट 20 आया, हमारा ऊपर भी देख चुके हैं पिंग में जैसे। ओ में 12 आएगा, ए में 26 और आपका 7 आएगा टी में। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है तो उसका उल्टा 7। तो ये टोटल आपका जो जोड़ बनेगा, जो सम बनेगा वो 65 बनेगा, और ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो लॉजिक पर ध्यान दीजिए, आपका लॉजिक है सम ऑफ अपोजिट प्लेस वैल्यू। मेक योर लाइफ का जो कोड है वो है आपका UKOXZT। लाइफ इज गुड का कोड है QRUKVA, बताना आपको लाइफ का। तो दोनों में चेक करिए कॉमन क्या है आपका, मेक योर लाइफ और आपका लाइफ इज गुड, दोनों में लाइफ कॉमन है। तो डायरेक्टली आप कॉमन जो कोड में देख लेंगे, कॉमन कोड है जो वो है UK। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, इथोज का कोड दिया गया है 15, चेयरफुल का कोड दिया गया है 24, आपको बताना है चिमनी का कोड। देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू को देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हम जो है ये 15 नहीं मिलेगा, बहुत कम वैल्यू है, इनकी प्लेस वैल्यू जो है ज़्यादा बनेगी। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं।
5 यहाँ पर लेटर है और 15 आया है, कैसे आएगा 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितने लेटर हैं, चेयरफुल में आपके लेटर्स हैं 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। लॉजिक आपको क्लियर है, जितने लेटर्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब चिमनी पे सेम जो है रूल अप्लाई करिए। चिमनी में 7 लेटर्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आएगा। तो लॉजिक आपका क्या था, नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाई बाई 3। एक कोड में ओपन का जो कोड है वो है 4582, पोर का कोड है 2385। बताना है आपको आर का कोड। वही सेम देखेंगे, ओपन और पोर में 3 लेटर आपके कॉमन है। ओपन और पोर में जो 3 लेटर कॉमन है वो कौन से हैं आपके, वो है आपके OPE। नंबर जो कॉमन है वो चेक करेंगे, वो है 285। अब बताना है आर का कोड, तो पोर से निकलेगा आपका आर, रिमेनिंग लेटर है, रिमेनिंग जो आपका कोड बचा है, जो नंबर बचा है वो 3 है आपका, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHEW च्यू का कोड है आपका 39, FRE4 का कोड है 44। आपको बताना है ग्लिट GLIT का। तो च्यू में देखेंगे हम, सबसे पहले हम करते हैं प्लेस वैल्यू पर अप्लाई। जो प्लेस वैल्यू है C की 3 है, H की 8 है, E की 5 है और आपकी W की 23 है। तो इन सभी को ऐड करेंगे अगर हम, तो आपका जोड़ बनेगा, सम बनेगा 39। तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का रूल लागू हो रहा है यहाँ पर। 4 में देखेंगे F की आपकी 6 है, O की 15 है, R की जो है 18 है और E की 5 है। सबको ऐड करेंगे 44, आपका जोड़ बनेगा, सम बनेगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, डायरेक्टली आपका प्लेस वैल्यू का जोड़ यहाँ से बन रहा है, सम बन रहा है। तो डायरेक्ट हम यही रूल लगाएंगे ग्लिट पर। ग्लिट पर लगाएंगे तो 7 प्लस आपका 12 प्लस 9 प्लस 20, यह इनकी प्लेस वैल्यू है। तो इनको जोड़ेंगे तो आप 48 बनेगा और 48 आपका आया है ऑप्शन 4 में। तो करेक्ट है। आपको लॉजिक पर ध्यान देना है, आपको नंबर्स या लेटर्स आपके बदले जा सकते हैं। तो लॉजिक है आपका प्लेस वैल्यू का सम। नेक्स्ट है आपका नेम का कोड है 2473। नेम का कोड है 2473। MEND मैंड का कोड है आपका 6742। डी का बताना है। सेम हम चेक करेंगे, MEND और NAME नेम में 3 लेटर कॉमन है, MEN। नंबर जो कॉमन है वो है आपके 247। फिर डी का बताना है, तो मैंड से आपका आएगा डी, रिमेनिंग लेटर है और रिमेनिंग नंबर क्या है मैंड में, मैंड की जो कोड है उसमें रिमेनिंग नंबर है आपका 6, तो डी का कोड आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHORAL का कोड है OHCLAR। FOREGO फॉर्गो का है ROFOGE। बताना है GALLEY का क्या कोड होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप CHORAL के लेटर्स जो हैं OHCLAR में सेम लेटर्स हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया गया है यहाँ पर। तो ऑर्डर देखते हैं किस रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। अगर CHORAL को नंबर्स दिए जाए 1 2 3 4 5 6, तो चेक करोगे आप OHC का ऑर्डर, तो आपका क्या ऑर्डर है 3 2 1 6 5 4, ये आपका ऑर्डर आ रहा है। ऐसे ही सेकंड जो है फॉर्गो में चेक करते हैं। अगर FOREGO को नंबर दिया जाए, हम 1 2 3 4 5 6 देंगे, तो सेम जो है 3 2 1 6 5 4 जो है ROFOGE इस पैटर्न पर लिखा जा रहा। तो पोजीशन कैसे चेंज हुई ये क्लियर है आपका। पहले 3 लेटर्स को उल्टा लिख दिया, फिर लास्ट के 3 लेटर्स को उल्टा करके लिख दिया, 3 2 1 6 5 4। ऐसे ही GALLEY गैली में करेंगे तो LAG पहले 3 लेटर्स उल्टे, फिर नेक्स्ट लेटर्स 3 उल्टे, LYEL। तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपका एक अलग टाइप का लॉजिक था जिसमें लेटर्स की पोजीशन को चेंज किया गया है एक पैटर्न के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लेम का कोड है CMBNF। चेंज का कोड है आपका DIBOHF। बताना है डेजर्ट का कोड। तो ब्लेम में आप ध्यान से देखिए लेटर्स को। ब्लेम में आपका क्या लॉजिक यूज हुआ है, B से C आया, L से M आया, A से B आया, M से N आया, E से F आया, यानी +1 हो रहा है हर बार। सेकंड चेंज में चेक करिए, C से D, H से I, A से B, N से O, G से H और आपका E से F, तो हर बार +1 हो रहा है। यानी जो लॉजिक है आपका वो क्या है +1 का, हर लेटर में +1 करके नेक्स्ट जो लेटर आएगा वो यहाँ पर कोडिंग में लिखा जा रहा है। डेजर्ट पर आप सेम अप्लाई करिए, D+1 E, E+1 F, S से +1 करेंगे T, E से F, R से आपका S और T से U, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। लॉजिक है आपका +1 का, हर लेटर में +1 करके नेक्स्ट लेटर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ट का कोड।
5 2 9 8, देन का कोड 9826। वही सेम रूल लागू करेंगे। 3 लेटर्स यहाँ पर कॉमन है फिर से, वट और जो आपका देन है उसमें लेटर कौन से हैं, HAT। जो नंबर कॉमन है वो देखिए 298। अब निकालना किसका है, W का। W का आएगा वाट से। अब ध्यान रखना आप सेकंड से नहीं फर्स्ट से आएगा, वाट से आपका W का आएगा। वाट जो है, वाट में W रिमेनिंग लेटर है और बाकी रिमेनिंग नंबर कौन सा आपका 5, तो W का आपका कोड आएगा 5। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, MACABRE को लिखा गया है यहाँ पर कोड उसका 8, हिडोनिज्म को लिखा गया है 9। आपको बताना है इरप्ट का कोड। ओके, तो देखते हैं। अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी सबकी, रिवर्स भी देखेंगे तो भी बड़ी वैल्यू आएगी। फिर आते हैं नंबर ऑफ़ लेटर्स पर। MACABRE मैकेब्रे वर्ड है जो उसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं 7, लेकिन कोड क्या है 8, यानी 7 + 1 किया गया है। हिडोनिज्म में लेटर कितने हैं आपके 8, 9 लिखा गया कोड यानी +1 किया गया है। तो आपको लॉजिक क्लियर है, जितने नंबर ऑफ़ लेटर्स है उसमें +1 करके लिखा गया है आपकी कोड। अब इरप्ट में देखिए कितने लेटर हैं, 5 हैं, +1 करेंगे 6 आपका आएगा कोड। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एक अलग लॉजिक है नंबर ऑफ़ लेटर्स +1, तो आप लॉजिक पर ध्यान दीजिए हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए आप, नेवर लूज होप का कोड है TUFKMB। विनर नेवर क्विट का कोड है DGVCFK। नेवर का कोड पूछा गया। नेवर लूज होप और आपका विनर्स नेवर क्विट में कॉमन क्या वर्ड है आपका नेवर। एक ही लेटर, बिल्कुल सिंपल है आपके लिए, एक ही वर्ड कॉमन है, तो कोड में देखेंगे क्या कॉमन है FK, तो डायरेक्ट आपका FK कोड हो गया नेवर का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, U का कोड है 20, LIP का कोड है 44। तो आपको बताना है कि ROB का कोड क्या होगा। देखिए ध्यान से चेक करेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे Y और U में, अगर जोड़ देखेंगे तो वो एक अलग वैल्यू बनेगी, वो 20 नहीं आएगा। प्लेस वैल्यू डायरेक्ट देखने के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है, रिवर्स प्लेस वैल्यू। Y और U में रिवर्स प्लेस वैल्यू देखेंगे, Y की 2, O की आपकी 12 और U की 6, टोटल कितना बनेगा 20 बन रहा है। नेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं LIP में। LIP में रिवर्स प्लेस वैल्यू देखिए, L की 15, I की आपकी 18 और P की आपकी 11। ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे इनका तो 44 बनेगा। यानी लॉजिक दोनों में सेम आ रहा है आपका, और लॉजिक है कि आपका सम ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यू, लेटर्स की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है उसका जोड़ करके कोड में लिखा गया है। ऐसे ही रोब के रिवर्स प्लेस वैल्यू देखिए आप, R की 9 आएगी, O की आपकी 12 आएगी और B की 25, तीनों को जोड़ेंगे तो 46 आएगा और ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो लॉजिक है आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटम का कोड है आपका 9613, बोट का कोड है 1938, बी का निकालना आपको। तो एटम और बोट में जो 3 लेटर कॉमन है वो आपके हैं ATO। ATO कॉमन है, तो आपके नंबर कौन से कॉमन है, वो है 139। तो अब बोट का किससे आएगा, सॉरी बी का आएगा बोट से, और बी है रिमेनिंग लेटर बोट में, और रिमेनिंग नंबर कौन सा है, वो है 8, तो बी का आपका कोड आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हमने देख लिया, बोट का कोड आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में गुड वाइब्स ओनली का कोड है VN MJ और KL, और यहाँ इसी लैंग्वेज में कोड जो है चेंज इज गुड का है MJRODH। तो बताना आपको गुड का क्या कोड होगा। तो गुड वाइब्स ओनली और आपका चेंज इज गुड में कौन सा कॉमन है, गुड है। अब कोड में कौन सा लेटर कॉमन है आपका, वो है MJ दोनों कोड में, तो डायरेक्ट आपका गुड का MJ हो गया। तो आपको कॉमन देखना है, कॉमन लेटर्स क्या है आपके कॉमन वर्ड्स, और कोड में क्या कॉमन है। नेक्स्ट आपका YOJ का कोड है BRM, DSP का कोड है GVS, ZMC का बताना है क्या कोड होगा। तो आप ध्यान से देखिए, YOG, Y से आपका आया B, O से R और J से M। तो Y से B कैसे आएगा, +3 करेंगे, O से R +3 करेंगे, J से M +3 करेंगे, यानी लॉजिक तीनों लेटर्स में +3 का लग रहा है। नेक्स्ट में चेक करते हैं, D से G, S से V और P से S, तीनों में जो है +3 करने पर नेक्स्ट लेटर मिल रहा है, डिफरेंस +3 का है यहाँ पर। तो सेम लॉजिक ZMC पर अप्लाई करिए, Z +3 करेंगे C, M +3 P और आपका C +3 आपका आएगा F। तो CPF आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा।
लॉजिक है आपका जो लेटर्स है उसमें +3 करके नेक्स्ट लेटर आपका आ रहा है। नेक्स्ट जो कोड है वो है डू इट नाउ का कोड है आपका QHTRCE। नेवर नाउ और नेवर का कोड है LXUKTR। बताना है आपको कोड नाउ का। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? नाउ लेट जो वर्ड है वो कॉमन है और कोड में कॉमन है TR, तो डायरेक्टली आपका नाउ का TR आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पोर्टल का कोड है आपका RQTVCN, क्वाइट का कोड है SWKGV। कोड बताना है सेम लैंग्वेज में सिंपल का। तो पोर्टल में ध्यान से देखिए, P से R आया, O से Q, R से T, T से आपका V, A से C और L से N। हर एक लेटर में क्या हुआ है? +2 हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट में चेक करेंगे, क्वाइट से Q से S, U से W, I से K, E से आपका G, T से V, यानी +2 करके यहाँ भी नेक्स्ट लेटर लिखा गया। सेम लॉजिक सिंपल पर अप्लाई करेंगे। S+2 करेंगे हम तो U आएगा, I+2 K आएगा, M+2 आपका O आएगा, P+2 आपका R आएगा और आपका L+2 N और E+2 G। तो U K O R N G आपका आया, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक कोड लैंग्वेज में जो बैक का कोड है वो लिखा गया है 17, DTDC का कोड है 31 और GAAM का कोड बताना है आपको सेम लैंग्वेज में क्या होगा। तो ध्यान से देखिए आप, बैक में अगर प्लेस वैल्यू देखी जाए सबसे पहले, B की 2 होती है, A की 1, C की 3, K की आपकी 11 होती है। इनका जोड़ करते हैं 17 आएगा, आपका 17 आएगा। DTDC में चेक करते हैं, D की 4, T की आपकी 20, D की आपकी 4 और C की 3, तो टोटल कितना हुआ आपका? ये आपका 31 आपका टोटल बनेगा। यानी लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है आपका? सम ऑफ प्लेस वैल्यू का। तो जैम में आप प्लेस वैल्यू का सम निकालिए। J की आपकी 10 होती है, A की 1 होती है, A की फिर से 1 और M की 13, यानी 10 + 1 11 और +1 12 और 13 25, यानी आपका जैम में 25 आना चाहिए। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू का यहाँ पर लॉजिक फॉलो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, YesUCAN का कोड है ANCFDT, URENOUGH का कोड है SKDTHW। बताना है U का कोड। तो दोनों में जो लेटर्स दिए, जो वर्ड्स दिए गए उनमें कॉमन है आपका U, और U का ही आपका पूछा गया, तो कोड में कौन सा कॉमन है? वो है आपका DT, तो U का कोड आपका DT होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, ARC का कोड लिखा गया है 1, 18 और 3, BOY बॉय का लिखा गया 2, 15 और 25। FAD का बताना है। डायरेक्ट देखेंगे, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, R की 18 और C की 3। बॉय में भी B की 2 होती है, O की 15, Y की 25, यानी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी गई है आपकी। तो FAD में क्या आएगी? F की 6, A की 1 और D की आपकी 4, तो 614, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नियर का कोड लिखा गया है 4968, रिप का कोड है 9865, P का बताना है। तो नियर और रिप में जो कॉमन लेटर्स है वो है EAR, कॉमन जो आपके नंबर्स हैं वो है 968। अब P का बताना है, वो आएगा रिप से। P जो है रिमेनिंग लेटर है रिप में, और नंबर जो रिमेनिंग है दोनों में वो है 5, तो 5 आपका आएगा P का कोड। नेक्स्ट जो देखते हैं क्वेश्चन, स्कैर जो है उसका कोड बताया गया है इसमें 2386, रेस का कोड है 8642, ई का बताना है। तो सेम चेक करेंगे, स्कैर और रेस में कॉमन लेटर CAR है, कॉमन जो नंबर्स हैं इनके बीच वो है 268। अब ई का निकालना है तो ये आएगा रेस से, और ई जो है रिमेनिंग लेटर है रेस में, और रिमेनिंग जो नंबर अब तक नहीं आया 8642 में से वो है 4, तो आपका ई का कोड होगा 4, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वालिफाई का कोड दिया गया है PIZKHYF, पैंथर का कोड है OZMSGRE। बताना आपको फोर्सेप्स का कोड। तो ध्यान से देखिए लेटर्स को इसमें वर्ड में। क्वालिफाई में देखिए, अगर लास्ट के 2 लेटर्स FY चेक किए जाए, इसमें YF है, यानी ये तो इंटरचेंज है आपके। पहले लेटर्स को देखते हैं, Q से जो P आया पहला वो है +1, फिर है आपका U से T -1, A से Z -1, L से आपका K -1 और आपका I से H -1, और लास्ट के लेटर्स जो है आपका क्रॉस में करके लिख दिए गए।
लॉजिक पर ध्यान दीजिए। क्या है लॉजिक आपका, लास्ट के दो लेटर क्रॉस करके सेम टू सेम लिखे हैं। सबसे पहला लेटर में +1 हुआ है, बीच के जितने भी लेटर हैं -1 हुआ। सेम पैंथर में चेक करिए, लास्ट के ई और आर है उसको आर और ई लिखा गया है। पहले में पी से ओ +1 हुआ है, फिर ए से जेड, एन से एम, टी से आपका एस और आपका एच से जी हुआ है, तो ये -1 हुआ। तो लॉजिक दोनों में सेम है। लॉजिक क्या है उस पर ध्यान दीजिए। लास्ट के दो लेटर्स आपके क्रॉस करके सेम लिख दिए गए हैं। पहले में +1 हुआ है, दूसरे में आपका दूसरे यानी बीच के जितने भी लेटर हैं -1 हुआ है। फोर्सेप्स में पी और एस को लास्ट में एस पी लिखते हैं। तो आपका ये करते ही ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। पहले में एफ से आएगा आपका यहाँ पे ध्यान करना है आपको, जो आपका कोड पूछा गया वो पूछा गया उल्टा। क्वालिफाई का ये है, इसका ये है, तो ये किसका होगा, ये लैंग्वेज पर ध्यान देना है, किसका होगा फोर्सेप्स कोड। तो फोर्सेप्स जो कोड है वो आपका सेकंड जो है आपका करेक्ट होगा। आप एसपी से डायरेक्ट जो है आंसर दे सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ड्रॉ का कोड है 7932, वियर का कोड है 4729, ई का बताना है। सेम वही प्रोसेस हम देखेंगे। ड्रॉ और वियर में कॉमन लेटर्स हैं WAR, जो कॉमन आपके नंबर्स हैं वो है 279। इस पैटर्न पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इस पैटर्न पर। जो आपका वार और इसमें कॉमन लेटर्स देख लिए, कॉमन नंबर। अब ई का बताना है तो आपका वियर से आएगा। ई रिमेनिंग लेटर है वियर में, तो आपका रिमेनिंग नंबर कौन सा है, रिमेनिंग नंबर है आपका 4, जो नहीं आया 279 में, तो आपका ई की कोड होगी जो होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डोमिनेट का कोड है TANIMODE, फेथफुल का है UHFTIAFL। यानी जो लेटर्स लिखे गए हैं वो सेम है, यहाँ पर भी सेम है, कुछ उनका आगे पीछे चेंज करके ऑर्डर लिखा गया। तो डोमिनेट में हम लेटर्स को नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। ऐसे ही इसके जो लेटर्स हैं कोड के वो चेक करते हैं। सबसे पहले आया 7 6 5 4 3 2 1 फिर 8, यानी सबसे लास्ट में जो है वो 8 का 8 ही रहा, बाकी के 7 को उल्टा कर दिया गया। नेक्स्ट जो क्या है आपका फेथफुल में लास्ट का जो L है वो L रहा, बाकी जो है उल्टे कर दिए गए हैं UFHTIAF, बाकी के साथ उल्टे कर दिए गए हैं। सेम रूल इस पर अप्लाई करो, Y को लास्ट में रखो, और अगर आप Y को लास्ट में रखते हैं तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। आपको एक लेटर चेक करते ही आपका आंसर आ रहा है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पे आप चेक कर सकते हैं लॉजिक आपका, बाकी के साथों उल्टे जो है करके लिखने हैं आपको। तो आपको सिर्फ लास्ट का लेटर देखते ही आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, ड्रॉप का कोड है 9375, पौंड का है 7839, एन का बताना है। तो ड्रॉप और पौंड में जो कॉमन लेटर्स हैं कौन से हैं, P और D। कॉमन जो नंबर है वो कौन से हैं, 937। जो एन का बताना है वो पौंड से आएगा आपका, और एन रिमेनिंग लेटर है पौंड में, और जो नंबर है कौन सा है वो रिमेनिंग 8 है, तो एन जो एन का कोड है वो 8 होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्राफ्ट का कोड है DSBGU, फ्राइडे का कोड है GSJEBJ। सेम कोड पर बताना है मैंगो का क्या कोड होगा। तो क्राफ्ट में देखा जाए C से D, R से S, A से B, F से G और T से U, यानी +1 करके लेटर्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट लेटर लिख दिए गए हैं। फ्राइडे में F से G, R से S, I से आपका J, D से E, A से B और Y से Z, यहाँ पर भी +1 करके लिखे गए हैं। तो कोड दोनों में सेम है, तो सेम अप्लाई करेंगे मैंगो पर। M+1 N, A+1 B, आपका N+1 O, G+1 H और O के आगे P, O+1 P, NGO HP, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। लॉजिक था आपका लेटर +1। टॉप का कोड लिखा गया है 22 17 18, BIZ का लिखा गया 4 11 28, MAR का आपको बताना है क्या कोड होगा सेम लैंग्वेज में। तो ध्यान से देखिए आप, टॉप में T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20। T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, लिखा गया है 22 यानी +2 किया गया। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है 15,
यहाँ पर 17 लिखा गया, +2 किया गया। P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 18 लिखा गया तो +2 किया गया, यानी जो प्लेस वैल्यू है उसमें +2 करके लिखा गया। BIZ में B की 2 होती है, यहाँ पर 4 लिखा गया। I की जो है 9 होती है, वो 11 लिखा गया। Z की आपकी 26 होती है, 28 लिखा गया। तो लॉजिक सेम है, प्लेस वैल्यू प्लस आपका 2 करके लिखा गया। MAR में देखिए, M की 13 होती है, उसको 15 लिखेंगे। A की आपकी 1 होती है, 3 लिखेंगे। R की आपकी जो होती है वो 18 होती है, 20 लिखेंगे। तो 15, 3, 20 ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जस्ट डू इट का जो कोड है वो है CTNSKW। डू यूर बेस्ट का कोड है आपका MBKWDU। डू का बताना है, तो जस्ट डू इट और आपका डू यूर बेस्ट में कॉमन क्या है, लेटर जो कॉमन आपका वर्ड है डू है, तो डायरेक्टली इसी का कोड पूछा गया है। तो कॉमन जो कोड्स में होगा वो है आपका KW, तो डू का कोड होगा KW। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लेट इट बी का कोड है आपका STAMHT। चेंज बी दी चेंज का कोड है VNSTEK। बी का कोड पूछा गया, सेम पैटर्न है, सेम लॉजिक लगेगा। बी जो लेटर है, वर्ड है, वो कॉमन है, तो कॉमन कोड्स में कौन सा है, SD, तो बी का कोड आपका SD होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इंटरेस्ट का कोड है जो है FOURVTU। क्वेश्चन का कोड है DVTHJPO। बताना है क्लेवर का, CLEAVER का। तो E से आपका F आया, N से O आया, T से आपका U आया। नेक्स्ट देखिए, R से आपका R आया, तो ध्यान देना है जो सेंटर में R है वो R का R रहा है, फिर U से V, S से T, T से U। तो क्लियर है आपका, बीच में जो एक लेटर है R वो सेम रहा है आपका, बाकी पहले 3 में +1 किया गया है, बाकी 3 में +1 किया गया। यही क्वेश्चन में देखते हैं, बीच वाला H है जो वो सेम रहा है, CUS में आपका +1 किया गया है और आपका लास्ट में ION में +1 किया गया। सेम आप क्लीवर पर अप्लाई करिए। सेंटर वाला लेटर A रखिए पहले। अब सेंटर वाला आप A रखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक आप कर सकते हैं, बाकी में +1 का लॉजिक लगेगा। तो सेंटर का A देखते ही आप जो है ऑप्शन 2 डायरेक्ट जो है टिक करेंगे, ऑप्शन 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि माइट बी कमिंग का कोड है GIJIHIFI। प्रेम विल बी गोइंग का कोड है LIMIRIHI। बताना है B का कोड, तो वही आपका सेम लॉजिक रहेगा। दोनों में कॉमन लेटर B है और B का ही आपको कोड पूछा गया है, तो कॉमन कोड्स में देखेंगे क्या कॉमन है, वो है HI, तो B का कोड आपका HI होगा डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आप देखकर भी ये जो करेक्ट आंसर है वो चूज कर सकते हैं। डीफ का कोड है 5718, हेड का कोड है 8137। आपको बताना है कोड किसका, H का। तो डीफ और हेड में कौन से लेटर्स कॉमन है, वो है DEA। नंबर जो कॉमन है वो कौन से हैं आपके, दोनों नंबर्स जो कोड दिए गए हैं उसमें नंबर कॉमन है 187। अब हेड का बताना है, H का बताना है, तो वो हेड से आएगा, और H जो है रिमेनिंग लेटर है, और रिमेनिंग जो नंबर है यहाँ पर वो है 3, तो हेड का डायरेक्टली आपका H का 3 हो जाएगा। तो H का 3, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ट्यून का कोड है आपका 4368, यूनिट का है 8423। आई का बताना है आपको। तो ट्यून और यूनिट में ध्यान से देखिए कौन से लेटर्स कॉमन है, TUN। नंबर कौन से कॉमन है इनके कोड्स में, वो है आपके 4, 3 और 8। अब निकालना किसका है, आई का, वो आएगा आपका यूनिट से। आई यूनिट में रिमेनिंग लेटर है, रिमेनिंग नंबर कौन सा है इसके कोड्स में से जो यूज नहीं हुआ 4, 3, 8 के अलावा, वो है आपका 2, तो आई का आएगा आपका 2, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको पैटर्न जो लॉजिक यूज हो रहे हैं उन पर ध्यान देना है, किस किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीपल टॉक अबाउट का कोड है KILINI। लेट देम टॉक का है SIKIHI। बताना है टॉक का, तो डायरेक्ट आपका कॉमन लेटर देखने पर बेस्ड ये लॉजिक है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टॉक आपका कॉमन लेटर है, कॉमन वर्ड है आपका, और इसी का कोड पूछा है। तो कॉमन कोड में देखेंगे कौन सा कोड कॉमन है, KI कॉमन है दोनों में, तो KI आपका टॉक का कोड होगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कोड लैंग्वेज में एंटर को लिखा गया है FOTGT, DICEY डाइसी को लिखा गया है EJCGA। कोड बताना है चाइल्ड का।
तो ध्यान से देखिए आप, जो एंटर है उसमें आपका ई से एफ आया, एन से ओ आया, टी से आपका टी रहा है सेंटर में, ई से आपका जी आया है और आर से आपका टी आया है। तो एंटर में क्या हुआ है, जो सेंटर का टी है, सेंटर वाला लेटर सेम रहा है, जो पहले लेटर है ई और एन उसमें +1 हुआ है, और जो आपके लास्ट के दो लेटर्स हैं आपके ई से जी और आर से टी +2 हुआ है। सेंटर वाला सेम रहेगा। डाइसी में देखिए आप, सी जो सेंटर में है सेम रहा है, डी और आई शुरू के लेटर्स में +1 हुआ है, डी से ई, आई से जे, फिर लास्ट के दो लेटर ई से जी, वाई से ए +2 हुआ। दोनों में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो चाइल्ड में भी सेम लगाएंगे। पहले तो सेंटर वाला देखेंगे, आई सेम रखेंगे। अब दो ऑप्शन में आई सेंटर में है, तीनों में है बल्कि, तो हम यहाँ से डायरेक्ट चूज नहीं कर सकते, हमको आगे भी क्वेश्चन करना होगा। पहले सी और एच है, दोनों में +1 करेंगे तो आएगा डी और आपका आई। तो डी आई आई किस में दिया गया है, ऑप्शन 4 में, तो आपका करेक्ट है। लास्ट के दो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, उसमें आपका +2 का लॉजिक मिलेगा। एल से आपका n +2, डी से आपका f +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डायल का कोड दिया गया है 1326, आइडल का कोड है 6813। ई का बताना है आपको। तो डायल और आइडल में जो कॉमन लेटर्स हैं कौन से हैं आपके, वो है DIL। DIL कॉमन है, तो आपके नंबर्स कौन से कॉमन है यहाँ पर, 136। अब ई का किससे आएगा, वो आइडल से आएगा। ई रिमेनिंग लेटर है आइडल में, रिमेनिंग नंबर क्या है 6183 में से, वो है आपका 8, तो ई का कोड आपका 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फ्लावरी का कोड है FYREWOL, लिंग्विस्ट का है LTSIUGNI। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको लेटर्स सेम, जो लेटर्स यहाँ पर मिल रहे हैं कोड में, लेकिन उनका ऑर्डर, उनके जो है पोजीशन चेंज की गई है। फ्लावरी में देखेंगे F सेम रहा है, फर्स्ट वाला सेम रहा है, फिर नेक्स्ट देखेंगे आप L जो लास्ट में, जो आपका F के बाद Y आया है जो लास्ट में था, फिर R आया है जो सेकंड लास्ट में है, यानी पीछे से शुरू कर दिए गए हैं। पहला लेटर सेम रहा, बाकी लास्ट से शुरू कर दिए, उल्टे करके लिख दिए, 7 6 5 4 3 2 इनका ऑर्डर रहा। ऐसे ही लिंग्विस्ट में आपका पहला L रहा है, और इसके बाद जो लेटर्स से लिखे गए हैं वो आपके रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं, TSIUGNI, पहला सेम रहा है L। मैनिफेस्ट में सेम करेंगे, M को सेम रखेंगे और फिर लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। M के बाद क्या आएगा आपका, T आएगा लास्ट लेटर, और MT आपका शुरू में ही चेक करेंगे तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, और किसी में ये नहीं दिया गया। तो आपको पूरा नहीं करना है क्वेश्चन, दो लेटर्स को देखते ही आप आंसर पर पहुंच रहे हैं, तो आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, हाउ आर यू का कोड है AJTSEL, सो देम हाउ का कोड है ELPDWNELPD। बताना आपको हाउ का कोड, तो सेम हम चेक करेंगे। हाउ जो है कॉमन वर्ड है दोनों में, और हाउ का ही कोड पूछा गया है, तो दोनों में कोड में कौन सा कॉमन है वो देखेंगे। कोड में कॉमन EL है, तो हाउ का कोड EL, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। तो ये आपका ये क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अभी सितंबर 2023 के MTS के पेपर में पूछे गए वो हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये जो पैटर्न, जो अलग अलग लॉजिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए आपको, ये आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आपको बार बार इन क्वेश्चन को देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आप जो है जल्दी से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुको। और आपको सिर्फ लॉजिक को समझना है, नंबर्स पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि अभी आने वाले समय में जो मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़, पेपर से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर करंट ईयर्स के पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशन की वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर लेकर आता रहूँगा, और आप इन वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।